तो आप केवल वाणी पर विश्वास नहीं करते हो, आप जाके देखते भी हो, समझते भी हो। क्यों समझते हो कि नहीं समझते हो? जब आप पूरी तरह से विश्वस्त हो जाते हो तब आप अपनी बेटी का विवाह करते हो। ऐसे उस काल में कितने ऋषि मुनि महात्मा होंगे जो यत्र तत्र सर्वत्र अरण्य अभ्यारण्य में तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा ने जब खोजा तो एक आश्रम ऐसा मिला जिस आश्रम में महान तपस्वी रहते थे, जिनका नाम क्या है? महर्षि गौतम। ब्रह्मा विचार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बस यही महात्मा श्रेष्ठ हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह इन्हीं के साथ करूंगा। एक कथा और आती है, बड़ी प्रचलित कथा है। वो कथा यह है प्रचलित कथा है, अहिल्या जी आज जो पत्थर की हुई, किसके कारण हुई? इंद्र के कारण। बोलो हुई? गौतम ऋषि ने श्राप दिया तुम पत्थर की हो जाओ, तो कारण क्या था? कारण इंद्र है। इंद्र ने आकर के छल किया था, और जब इंद्र ने आकर छल किया तो गौतम ऋषि को क्रोध आ गया। लेकिन ये इंद्र की हिम्मत कैसे पड़ गई आश्रम में आने की? और अहिल्या जी को ही श्राप देना चाहिए था इंद्र को, गौतम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भाई? किसी नारी के प्रति कोई कुदृष्टि रखता है तो नारी स्वयं डिसीजन ले लेती है और डांट देती है, फटकार देती है। बोलो भाई, कोई साधारण नहीं थी अहिल्या, कोई सामान्य नारी के रूप में नहीं थी। ये तो सामान्य नारी विरोध कर देती है, डांट देती है, फटकार देती है। हिम्मत कैसे किसी की? तो अहिल्या कोई साधारण नारी नहीं, ब्रह्मा की बेटी है। तो इंद्र अगर आ भी गया था, उसने किसी प्रकार का कोई दुस्साहस किया था, तो श्राप किसे देना चाहिए था? जब तपस्वी है वो, अहिल्या को देना चाहिए था श्राप। आपको मालूम होना चाहिए, जब भगवान ने देवताओं के लिए वृंदा के साथ छल किया तो श्राप किसने दिया था भगवान को? बोलो, वृंदा ने दिया था। छल कर टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। वृंदा को श्राप, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था, नारायण को। बोलो, कथा आती है नहीं आती है? नहीं आती है तो सुन लो जरा ध्यान से। वृंदा कौन है? ये वृंदा बोले परम सती असुराधिप नारी। ये बोले परम सती है, लेकिन ये एक असुर की, राक्षस की पत्नी है। राक्षस की पत्नी, लेकिन है परम सती। देखो, बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिनके पति जो है पतित हो गए, लेकिन पत्नी उनकी आज भी अपने धर्म का निर्वाह कर रही है। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आज कलयुग में भी पति तो पतित हो गया, लेकिन पत्नी आज भी अपना निर्वाह कर रही है, सत्य धर्म का पालन कर रही है, पतिव्रत धर्म को स्वीकार कर रही है, और वह अपने नियम से, संयम सदाचार से जीवन को व्यतीत कर रही है। बहुत उदाहरण कलयुग में भी है, लेकिन उस काल का उदाहरण देखो आप। वृंदा क्या है? ये कै परम सती असुराधिप नारी। उतही बलता न जितवु पुरारी। भगवान शंकर को जलंधर के सामने से भागना पड़ा। जलंधर ऐसा बलवान हो गया। अच्छा बोलो भाई, अनाचारी अत्याचारी बलवान नहीं होता है। एक बात सुन लो, कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन मिल रहा है साइड से। इस समय क्यों लुप्त हो गए सब, इधर उधर भाग गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, न दिखाई दे रहे हैं, है? क्यों? कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है।
जराइम क्राइम करने वालों को, अपराधियों को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लुप्त है। और सपोर्ट मिलने लगे तो प्रकट हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। उनको प्रकट होने में कितना टाइम लगता है, बस मरे भरना। प्रकट होने में कोई टाइम नहीं लगता है अपराधियों को, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं भगवान शंकर को चैलेंज जलंधर ने दिया है तो सपोर्ट मिल रहा था उसको। नहीं, उसकी मजाल क्या, उसकी ताकत क्या कि भगवान शंकर को ललकार दे और भगवान शंकर को भागना पड़े, भगवान शंकर को भागना पड़े। शंकर से बड़ा शक्तिशाली कौन होगा? लेकिन माताओं बहनों, एक बात ध्यान से सुन लेना, भगवान को भी, जबकि वो स्वयं में धर्म है, भगवान क्या है? धर्म है, लेकिन उस धर्म को भी पातिव्रत धर्म के आगे झुकना पड़ता है। पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत है। दुनिया की बात छोड़ो, भगवान को झुकना पड़ता है। किसे झुकना पड़ता है? भगवान को झुकना पड़ता है। ये साधारण धर्म नहीं है, पातिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। नारी के जीवन का श्रेष्ठ धर्म है, एक ही धर्म है, इससे बड़ा कोई नारी के जीवन का दूसरा धर्म नहीं है। काहे वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से वो अपने पति के चरणार बिंदों में समर्पित हो, पति के प्रति समर्पित हो। ये हमारा श्रेष्ठ धर्म नारी समाज के लिए है, बोलो है कि नहीं? इसी धर्म के प्रभाव से भगवान बालक बन के आता, बेटा बन के आता, इसी धर्म के प्रभाव से। बोलो, जितनी पतिव्रताएं हुई हैं, महान पतिव्रताएं हुई हैं, उन्होंने परमात्मा को पुत्र बना दिया कि नहीं बना दिया? प्रमाण चित्रकूट का ले लो आप। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, महाराज जी मैं चित्रकूट में कई वर्षों से सेवाएं करता रहा, वहां बांधा और चित्रकूट। आप रिटायर हो गए, कामतानाथ तो जाते ही रहते होंगे दर्शन करने के लिए। हाँ, तो अब विचार करना जरा हमारे चित्रकूट की घटना। चित्रकूट में महान पतिव्रता का एक आश्रम है, अनसुईया आश्रम। आप लोग गए होंगे चित्रकूट धाम, तो अनसुईया आश्रम भी दर्शन किया होगा, है ना? बहुत प्रसिद्ध आश्रम है। वहां अनसुईया जी ने तप किया है। अनसुईया जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, वो पातिव्रत धर्म का निर्वाह किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को बोलो बालक बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? पुत्र बनना पड़ा। तीनों को पुत्र बनना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश। किसने बनाया? अनसुईया जी। तो बोलो पातिव्रत धर्म में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया और पालने में सुला दिया। यह है पातिव्रत धर्म की ताकत। सत्य तो यही है प्यारे कि भारत की नारी इतनी बड़ी महान पतिव्रता है कि जिसको अलख निरंजन कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं, जो सारे ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, पूरा ब्रह्मांड ही उसके अधीनस्थ है। ऐसा सर्वशक्तिमान कौन? बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की गोद में वो बालक बन गया। अनसुईया जी की गोद में 6-6 महीने का बालक बन करके किलकारियां मारने लगे। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। पातिव्रत धर्म में बड़ी ताकत है। इसलिए हमारे भारत के साथ माता शब्द लगा हुआ है।
बोलो भाई, जितना भी विश्व में देश है, पूरे विश्व में, दुनिया में जितने देश हैं, अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, भारत के अलावा किसी देश में मां शब्द लगा है? नहीं लगा ना, कहीं नहीं लगा। केवल भारत में भारत माता, भारत माता। ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भारत माता, भारत के बाद माता। भारत में पिता नहीं लगा है? क्यों भाई, लगा हो तो बता दो। है भारत में क्या जुड़ा है? भारत के साथ क्या जुड़ा है? माता, माता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये मातृ प्रधान देश है। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा इस देश में सम्मान होता है तो वो माता का सम्मान होता है। मां से बड़ा इस दुनिया के लोग किसी को नहीं मानते हैं। मां सर्वोपरि है। इसलिए राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, भारत के प्रति समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि ये मां है। क्या है ये? मां है, मां है। इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं कि आप कहीं भी रहते हो, भारत के किसी कोने में आप रहते हो, बोलो मां का प्यार आपको सर्वत्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आपकी मां कोसों दूर रह रही है, लेकिन चिंता मत किया करो। प्रातः काल उठा करो और भूमि को प्रणाम किया करो और मिट्टी लगा के माथे में लगा लिया करो। एक बार कह दिया करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां का प्यार मिल गया आपको, मिल गया आपको मां का प्यार। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज अनसुईया जी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को 6-6 महीने का बेटा बना देती हैं। वैसे ही आज शंकर जी को, भगवान शंकर त्रिपुरारी को जलंधर के आगे भागना पड़ा। किसके कारण? पातिव्रत धर्म के कारण। क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता है। इसलिए जैसे ही भगवान शंकर आते हैं युद्ध करने के लिए और मारने के लिए दौड़े जलंधर को, उसी समय वृंदा का पातिव्रत धर्म आगे आ गया, आ गया आगे। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि ये तो पातिव्रत धर्म आगे आ गया है, भगवान शंकर रण छोड़ के भाग गए। बोलो किसमें ताकत है? शस्त्र में ताकत है कि धन में ताकत है? मैं कहता हूं परमात्मा को कोई धन से प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई बल से प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई शस्त्र से प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन धर्म से प्रभावित कर सकता है। अगर धर्म है तो बड़ी से बड़ी ताकतें, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, बोलो प्रभावित हो जाएंगी कि नहीं? यही तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लेकिन जितने भी प्रमाण दे रहा हूं वो चर्चित प्रमाण है और सभी जानते हैं इस बात को, है ना? और एक एक बात मेरी समझ में आ रही है, आप सबके समझ में आ रही है मेरी बात? कोई कठिनाई नहीं है। इतने सरल ढंग से समझा देता हूं कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। या परम सती असुराधिप नारी, तही बलताही न जितेऊ पुरारी। यहां वृंदा पतिव्रता है, लेकिन पति सदाचारी नहीं है। क्यों भाई? पति जो है सदाचारी नहीं है, वृंदा तो पतिव्रता है। लेकिन यहां क्या हुआ गौतम ऋषि के यहां? गौतम ऋषि तो सदाचारी हैं। क्या है गौतम ऋषि? सदाचारी हैं, बड़े तपस्वी हैं। फिर हिम्मत कैसे पड़ गई इंद्र की कि वो अहिल्या के सामने आ गया? वो आ गया था तो श्रापित क्यों नहीं हुआ? अहिल्या के द्वारा श्राप देना चाहिए था, फटकारना चाहिए था।
लेकिन नहीं, अहिल्या जी को प्रभावित करके चला गया। बोलो भाई, प्रभावित किया तभी तो पत्थर की हुई। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दिया। कारण यह है कि अहिल्या का विवाह पहले इंद्र के साथ ही होना था। इंद्र से ही विवाह होना था अहिल्या का। एक बार की घटना आपको बताएं। ब्रह्मा जी के यहां एक सभा लगी हुई थी। उसी सभा में इंद्र पहुंच गया। उसी सभा मध्य अहिल्या जी आ गई, क्योंकि सभा लगी हुई थी। आ गई अहिल्या जी, बेटी हैं ब्रह्मा जी की। इंद्र ने जब अहिल्या जी को देखा तो इंद्र सोचने लगा कि मेरा विवाह अहिल्या के साथ हो जाए। अरे जब इंद्र का विवाह रति के साथ हो गया था, नहीं सॉरी, सची के साथ। किसके साथ? ये तो रति कामदेव की पत्नी है, सची। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? सची। सची नाम है। सची के साथ जब विवाह हो चुका था इंद्र का, तो ये मन में विचार क्यों आया कि अहिल्या जी के साथ भी मेरा विवाह हो जाए। इंद्र स्वर्ग का अधिपति है। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है वो लोग ज्यादा विवाह करने के मूड में हो जाते हैं। हाँ, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। कभी कभी तो ज्यादा विवाह करने की कंडीशन ये होती कि एक पत्नी से संतान नहीं हुई तो सोचते भाई दूसरा विवाह करो, दूसरी से संतान होगी। चलो भाई दूसरी से नहीं हुई तो तीसरा विवाह करो, उससे संतान होगी तो वंश चलेगा, हमारी पिंड क्रिया लुप्त नहीं होगी, है ना। ये भाव रहता है, वंश कैसे चलेगा आखिर। इस चक्कर में 2-3-4 विवाह कर